देखिए कौन है। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है फौजियों? वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा जी, मदद मैं असल में बताया था कि थोड़ा सा देर हो गया, रास्ते में ज़रा ट्रैफिक था, इसलिए मैंने अकबर साहब को मैसेज कर दिया था, अली अकबर को, कि क्या कहते हैं, फ़िलहाल जो है ना वो 3 बजे पे रखें, तो मैं पहुँचना था, साथ ही मैंने आके ऑन कर लिया। अच्छा, आज जो मैंने ऐसे के 2 बच्चे कहे थे उनका वाइवा भी होगा, वाइवा जिनका रह गया उनका वाइवा होगा, तो वो क्लास के बाद होगा, तो वो लोग जाएँ ना, ठीक है? आज 2 लोगों का वाइवा होगा। सर वो आपस बता दें किन 2 बच्चों का होगा। मैं रईस अहमद, सैयद जैनुल आबिदीन, हैं जी कोई? सर टेंडर्स लगा रहे हैं। और नहीं, वाइवा के लिए कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। सर रईस अहमद और दूसरा नाम क्या बताया? सैयद जैनुल आबिदीन, बैच 5 और बैच 7 रिस्पेक्टिवली, SE। ओके सर। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अब्दुल्ला अमजद और उमर सज्जाद, ठीक है? ये 2 लोग लाजमी होंगे, तो ये ज़हन में रखें अपना। सर हमारा रोल नंबर 26 है, तो मतलब हमारा अभी नहीं ना होगा? नहीं अभी नहीं होगा, लेकिन ये है कि मैं कोशिश, आप लोग सारे तैयार रहें, कोई अगर मिस होता है तो मैं तो अपना काम पूरा करूँगा यार, ठीक है? चलें सर, वैसे 26 ही है, वैसे पीछे उससे पहले काफी ज्यादा है। हाँ, अभी नहीं, अभी देखो ना, मुझे अभी तक तो रईस अहमद भी नहीं आया हुआ, सैयद जैनुल आबिदीन भी आया हुआ, हालांकि मैंने पहले अनाउंस किया था। और आज अभी अगर ये दोनों नहीं आते और अब्दुल्ला अमजद और उमर सज्जाद अवेलेबल होते हैं तो इनका वाइवा हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से ठीक है ध्यान में सर। रखें, आप लोग रोज तैयार हर रहें। सर हर वीक 3-3 लोगों का होगा? हाँ, 2-2 3-3 लोगों का, ठीक है सर। ठीक है? वो कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी हो जाए, फिर किसी दिन एक टाइम सर निकाल के ना। अटेंडेंस लगानी है आपने, क्योंकि मैं जरा बाहर रोड पे खड़ा हूँ, उसको मीटिंग ज्वाइन की हुई है। चलो अटेंडेंस लगा दो ना, सब लोग अटेंडेंस लगा दें। अटेंडेंस लगवानी सर। हाँ, सब लोग लगा दें, फिर मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? मैं मैसेज भेज दूं सर? जी, मैसेज ID स्पेस नेम भेज दें। ठीक है सर। अच्छा जी, अब मैं फॉर्मली लेक्चर स्टार्ट करता हूँ जी। आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। और हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी, इस वक्त आपके सामने स्क्रीन 1 नज़र आ रही होगी, ठीक है? ये W3 स्कूल्स नज़र आ रहा है कि वॉलपेपर नज़र आ रहा है, मुझे बताइएगा। नजर आ रहा है आ रहा नजर। ठीक है, नहीं 2 स्क्रीन नज़र आ रही है कि एक ही आ रही है? W3 स्कूल आ रहा है। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, अब मैं ना एक बंदे को आप में से बनाने वाला हूँ लाइक को होस्ट, ताकि वो मेरा जो मसला है ना वो हल हो जाए, कि मैं जो आप लोगों को बार अलाउ कर रहा हूँ। तो अली अकबर साहब, आप किधर हो? अली अकबर कहाँ गए? आपको को होस्ट बना दिया जी अली अकबर को, ठीक है? और अब्दुल बासित SE13 को भी मैं को होस्ट बना रहा हूँ। तो ये जो लोग आ रहे हैं ना, इनको ज़रा मीटिंग में अलाउ कर दीजिए, ठीक है? अच्छा सर, वो अब्दुल रहमान का मैसेज आया, वो कह रहा है मेरा नेट इशू है, तो आप मेरी अटेंडेंस लगा दो, मैं क्लास ज्वाइन कर लेता हूं। मैं उसकी अटेंडेंस मैं चैट में भेज दूं? चलो आ जाता, लगा लेना, कोई बात नहीं। मैं तो आपको पता है अटेंडेंस एंड पे ले रहा होता हूँ, तो इसमें कोई चलो इशू ठीक है। नहीं है। ये तो मैंने आपने कहा था ना कि मैं सड़क पे खड़ा हूँ, तो मैं जी चलता सर। तो मैंने दूसरे से किया, तो वरना मैं एंड पे करता हूँ। अच्छा, अब HTML की बात हुई थी, ठीक है? CSS की बात हो गई थी, और जावास्क्रिप्ट पे हमने चीज़ें देखी थी, ठीक है? तो ये मैं आपको HTML की बात कर रहा हूँ। तो HTML हमने कहाँ तक कर लिया था, ये आपको आइडिया है। हमने HTML फॉर्म्स देख लिए थे, ठीक है? अच्छा, ये तो चीज़ें थी, ये बेसिक इसलिए करवानी थी कि अभी मैंने और चीज़ें जो करवानी है सवाल से। अच्छा, आज मैंने कोशिश की थी कि SE CS दोनों आ जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। तो नेक्स्ट में ये है कि नेक्स्ट वीक से ना आप लोग कंबाइन आएंगे, ठीक है? वो इस वजह से कि मैं अब ज़्यादा चीज़ें करवाना चाह रहा हूँ मिड के बाद, ताकि वो जो मेरा एक ऑब्जेक्टिव था ना कि मैंने वर्डप्रेस करवानी है सबको, तो वो लोग ज़हन में रखें कि वो होनी है। उसके लिए पहले मैंने PHP करवानी है और फिर मैंने आपको वर्डप्रेस पे लेके जाना, ठीक है?
सर CS वाले जा सकते हैं अभी? सॉरी मैं सर आ CS सकते हैं, वाले जा सकते हैं जो आगे? चलो ठीक है चले जाओ। ऐसी वाले हैं तो ठीक है, सर मैं इसको थैंक यू सर, रिपीट क्योंकि आज वो कर FYP की मीटिंग भी थी तो ठीक है ठीक चले ऐसे कर ले। हाँ सर ठीक है, मैंने CS वालों की छुट्टी है। हाँ कर लें छुट्टी भाई, वो चूँकि वो बात यही है कि अभी सारे नहीं ना आए हुए। मैंने मैसेज इसलिए पहले दिया था कि सारे आ जाएं, ईमेल मैंने इसलिए की थी सबको, लेकिन वो नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, अभी चले फिलहाल ठीक है। उसी तरह से रहने दो जैसे पिछले वीक में चल रहा है, और नेक्स्ट वीक से सारी क्लास एक साथ हुआ करेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादा काम जी किया है ना। जी सर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा बच्चों, अब ओके सर। हमने CSS भी कर लिया था, वह जावास्क्रिप्ट भी हमने, जो हमें ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें थी वो हमने देख ली थी। लेकिन अब कुछ जो अभी ऑपरेटर्स और वेरिएबल थ्योरेटिक असाइनमेंट्स हम देख चुके थे, फंक्शंस हमने देख लिए थे, ठीक है। फंक्शंस करके आपका ये मसला है, एक उसमें असाइनमेंट में या मे बी क्विज में पेपर में क्वेश्चन भी आया होगा, ठीक है, आई एम नॉट नो। तो ये हम ये चीज़ें कर चुके थे, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ जी PHP पे, क्योंकि मैंने अब इसके बाद PHP की चीज़ें करवानी है आपको। तो PHP क्या बला है, पहले उस पर ज़रा गौर करते हैं। PHP है जी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको इस्तेमाल करेंगे हम अपने पेज में कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए। अभी तक जो हमने HTML देखा है उसमें होता ये है कि आपका एक पेज है, स्टैटिक पेज है, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है और हो रहा है। CSS से हम क्या करते हैं, उसकी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी उसकी नोक पलक दुरुस्त करके उसकी शक्ल वजह जो वो बेहतर कर लेते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है जावास्क्रिप्ट, और उस जो यूज़र एंड के ऊपर जो चीज़ें हैं वो हम प्रोसेसिंग करवा लेते हैं। अभी हमने फॉर्म देखा था, फॉर्म पे ये होता था कि फॉर्म सबमिट होता था और उसको कोई PHP पेज जो है प्रोसेस करता था, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, उनको डिस्प्ले कैसे करवाना है, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें अभी हम PHP में चीज़ें देखेंगे। PHP एक लैंग्वेज है। अब ये PHP लैंग्वेज उस तरह से नहीं चलती जिस तरह से हम HTML या CSS या जावास्क्रिप्ट को चला लेते थे, क्योंकि उसका सैंडबॉक्स जो है वो वेब ब्राउज़र में होता है। इसका नहीं होता, इसका वेब सर्वर होता है, ठीक है। वेब सर्वर इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को एक चीज़ चाहिए होगी जिसको हम कहेंगे XAMPP सर्वर, XAMPP, ठीक है जी। इस चीज़ को आप इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने के बाद वहाँ पे फाइल बनाएंगे, उसको as.php सेव करेंगे और फिर उसके बाद उसको सर्वर पे चला के वो फाइल को एक्सेस करेंगे, ठीक है। कैसे होगा करके देखेंगे, ठीक है। अब पहले इस ब्लॉक को थोड़ा सा समझा दूँ कि होगा क्या। HTML में एक्सक्यूज मी, HTML में PHP एम्बेड होती है और PHP में भी HTML एम्बेड होती है, ठीक है। अब जब PHP स्टार्ट होगी, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोग मोबाइल डिवाइसेस पे देख रहे होंगे, तो इसलिए मैं इसको बड़ा कर दिया, कुछ ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा सा कम करते हैं। अच्छा, डॉक टाइप, ये तो HTML है। HTML के अंदर ये जो हिस्सा है इतना सा जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये है PHP का कोड। जैसे आप C++ में सी आउट करते थे, उस तरह से यहाँ पे हमने फ़िलहाल एको का इस्तेमाल किया, ठीक है। और डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग दे दी है और स्टेटमेंट डेलिमिटर उसी तरह से जैसा C++ में होता है, सेमी कॉलन, यहाँ पे भी सेमी कॉलन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क PHP से स्टार्ट होता है टैग, और क्वेश्चन मार्क पे एंड होता है। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो आपकी फंक्शनैलिटी होगी। अब इसमें और जावास्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है? जावास्क्रिप्ट जो है जी क्लाइंट एंड तक चलती है, ठीक है। ये है सर्वर एंड पे चलता है, ठीक है। आप ये वाली फाइल अपने सर्वर पे अपलोड करेंगे, उसके बाद फिर आप उसको यूज़ करेंगे, मतलब एक कॉल जब करेंगे जब वेब ब्राउज़र के थ्रू, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ वेब सर्वर आपको HTML बना के दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे PHP के हवाले से एक मशहूर वेबसाइट है जो कि आप लोगों की जो मतलब हमारे यहाँ कह रहे मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो है फेसबुक। फेसबुक के अंदर अभी इस वक्त मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन तो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर लिख सकता हूँ कि फेसबुक को सर्च ज़रूर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो जितने भी पेजेस होंगे नॉर्मली फेसबुक के, वो अभी मुझे था कि इसमें पेज आ जाएगा वेब बिजनेस अबाउट, और अगर इसको मैं कहता हूँ चलो फेसबुक की, अब जो फेसबुक का पेज है वो PHP में लिखा हुआ, ठीक है।
फेसबुक का जो कोड है वो PHP लैंग्वेज में लिखा हुआ। इसी तरह से और कोई वेबसाइट देख लें, वर्डप्रेस है वो फेसबुक उसमें PHP की मदद से बनी हुई है। तो बहरहाल ये कोड इस तरह से, अब ये क्या होगा, फेसबुक के सर्वर अगर है तो फेसबुक के सर्वर के ऊपर ये फाइल अपलोड होगी .php के साथ। हम जब facebook.com का पेज खोलेंगे तो उसको सर्वर साहब जो है वो HTML बना के भेज देंगे, वो HTML हमारा वेब ब्राउज़र डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ तो शायद वो चीज़ ना चले, शायद वाली बात है, लेकिन हो सकता है इन्होंने इंजन चेंज कर दिया हो। हाँ जी, चल गया। ठीक है, तो ये उन्होंने एक अच्छा एडिटर बना दिया, नॉर्मली ऐसा होता नहीं था। ठीक है, तो ये हमने एक उसको दे दिया, लेकिन ये है कि इसके इंजन के ऊपर हम फाइल चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, और भी कुछ मैंने ज़्यादा, हाँ ठीक है, उसको किया था। और अब इसके बाद हम, ये तो इंट्रो था, वो इंट्रो पे तो आगे थे। और 175 थोड़ा सा कम कर लें ताकि मुझे नज़र भी आए ना, मुझे ज़रा कन्फ्यूजन हो जाता है वो इतनी जब स्क्रीन पर चीज़ें लिखती है। अभी आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है, ये करना है, इसके बाद फिर आपने इस्तेमाल करना। तो PHP क्या इस्तेमाल होती है टर्म, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, इंटरप्रेट होती है, सर्वर पे चलती है, इट इज़ फ्री डाउनलोड एंड यूज़। ठीक है, PHP फाइल के अंदर क्या होगा, ये इस किस्म का कोड होगा और उसको .php की एक्सटेंशन से सेव किया जाता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें, चलो ये इन्होंने बता दिया। डायनेमिक कंटेंट पेज डिफरेंट जो है वो अंदाज से डिस्प्ले हो सकता है, मतलब आप फेसबुक लॉगिन करते हैं, आपके लिए वो चीज़ डिफरेंट है, मैं लॉगिन करता हूँ मेरे लिए डिफरेंट है, कोई और लॉगिन करता है उनके लिए डिफरेंट है। तो हर एक को जो कंटेंट मिल रहा है वो डायनेमिकली मिल रहा है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ओपन रीड राइट फाइल कर सकते हैं, जो कि आप इसमें अभी बाकी HTML वगैरह में नहीं कर सकते। डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, सेंड एंड रिसीव कुकीज़ कर सकते हैं। कुकी क्या होती है जी, दीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स जो कि किसी वेब ब्राउज़र में सेव की जाती हैं, यूज़र की स्टेट उसमें सेव होती है। ठीक है, और आप ऐड डिलीट मॉडिफाई डाटा कर सकते हैं, डेटाबेस से इंटरेक्शन कर सकते हैं। अभी तक जो चीज़ें हमने देखी हैं उसमें डेटाबेस से इंटरेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है जी, यूज़र की एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आप इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं डाटा। ठीक, अब PHP को इंस्टॉल कैसे करना, वो टर्म आपको बता देता हूँ कैसे करना। अगर आप उसको चलाना चाहते हैं, PHP के कोड को चलाना चाहते हैं, तो आपको एक चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी, वो होगा वेब सर्वर। वो मैंने आपको बता दी, वो आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे गूगल में जाएंगे, गूगल करेंगे उसको XAMPP। ठीक है, XAMPP आ जाएगा, यहाँ पे आएंगे, इसको डाउनलोड यहाँ से किया जा सकता था, सॉरी, इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड करेंगे, विंडोज़ के लिए, अगर लिनक्स है तो लिनक्स के लिए, तो इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके एक फ़ाइल आपके पास आ जाएगी, उस फाइल को आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद एक चीज़ आपके सामने आ जाएगी जो कि होगी, मैं एक मिनट देखता हूँ, मेरे पास शायद इंस्टॉल्ड है, XAMPP कंट्रोल पैनल आ जाएगा। आ गया। अब मैं आपको एक दूसरी इसकी स्क्रीन शेयर करता हूँ इसकी, ये XAMPP कंट्रोल पैनल आ जाएगा। ठीक है, इस किस्म की एक चीज़ आ जाएगी। ठीक है, वो कहेगा जी आपका सर्वर साहब जो है ना वो कनेक्टेड अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा। इनिशियलाइज जब वो इंस्टॉल हो जाएगा और आप XAMPP को स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएंगी। अब ये आपका वेब सर्वर है और ये आपका डेटाबेस सर्वर है, फिलहाल आप ये दो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप करेंगे इसको स्टार्ट, ये आपको एरर देगा जैसे मुझे कुछ दे रहा है। वो क्या कहता है जी, पोर्ट 80 इज यूज बाय दिस प्रोसेस, पोर्ट 443 इज यूज बाय दिस प्रोसेस। तो इसका हल क्या करना है, इस किस्म का एरर आए तो उसको हल क्या करना है। यहाँ पे आप आएंगे अपाची में, यहाँ पे आएंगे कन्फिग में, PHP INI, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक नई फाइल खुलेगी जो कि आपको नज़र नहीं आ रही होगी, चलिए मैं वो शेयर करता हूँ। और ये एक फ़ाइल php.ini से होगी। ठीक है, इसमें एक पोर्ट होती है, उसको हम सर्च कर लेंगे और वो होगी लिसन। इसको मैं ज़रा कंट्रोल F कर लूँ, LISTEN, लिसन नहीं है, फिर मेरे ख्याल में मैंने टर्म कुछ और यूज़ की हुई है, सॉरी PHP नहीं खोल दी, HTTP कॉन्फ खोलनी थी, सॉरी दोबारा से, हाँ इसमें, ठीक, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ आपके साथ। और
ये उससे दोबारा से बताता हूँ कहाँ, बल्कि इसको मैं शेयर कर देता हूँ इस तरह से। यहाँ पे आके इसको मुझे करना है जी राइट क्लिक, httpd conf इसको खोलना, ठीक है। और अब ये मेरे ख्याल फिर गायब होगी होगी, और मैं फिर इसको ओपन करूँगा, इसको यहाँ पे गौर करेंगे अब, और यहाँ पे एक टर्म होगी लिसन की, ये देखें जी, लिसन करें जी पोर्ट 880 पे, ठीक है। और पोर्ट नंबर चेंज कर दें, सेव कर दें, और इस कोड को यहाँ पे इस स्क्रीन से फिर क्या किया जाएगा, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मुझे ये स्टार्ट कर दूंगा। खैर अभी हो सकता है मुझे एरर देगा कोई ना कोई, क्योंकि मैं वो पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ 443 वाली। ये 443 वाली चेंज की मैंने, और कौन सी करनी है 80, तो 880 पे पोर्ट पे चल गया, ठीक है। उसने एरर दिया था, लेकिन मेरा इस वक्त ये सर्वर चल गया, ठीक है। अब मैं इस सर्वर को, ये अब स्क्रीन ख़त्म करके आपको वेब ब्राउज़र में दिखाता हूँ कि ये किस तरह से चल रहा होगा। अब मैं अपनी इसको स्टॉप करके मैं आपको वेब ब्राउज़र दिखाता हूँ, ठीक है। बल्कि ठहर जाए, मैंने कुछ ना मेरे स्क्रीन के ऊपर ये जो चीज़ें हैं मैं एक एक करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं सही तरीके से चीज़ें दिखा सकूँ। वरना प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो अगर मैं फुल स्क्रीन करता हूँ तो मेरी स्क्रीन के ऊपर चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे लगता है कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पे वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी, ठीक है। इस वजह से अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ डेस्कटॉप शेयर कर देता हूँ, वरना फिर मुझे ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। मेरे ख़्याल में ज़्यादातर लोग जो हैं वो मोबाइल डिवाइस से देख रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ एक एक विंडो को शेयर कर रहा हूँ। क्या कहते हैं आप लोग कि फुल स्क्रीन शेयर कर दूँ या एक एक बेहतर है? एक एक बेहतर है सर। अच्छा, मुझे ये है ना कि मोबाइल है ना, इसलिए वो मुझे ये मजबूर करना पड़ रहा है। अच्छा, अब नई स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है, और जिसमें मैं आपके साथ वेब ब्राउज़र शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, जो कि मैंने वेब ब्राउज़र पहले शेयर किया होता आपके साथ। यहाँ पे क्या लिखना है जी, या तो आप लिख लें 127.0.0.1 कॉलन 880 रखा था हमने, तो 880 रख देते हैं। तो इसका मतलब है जी लोकल सर्वर का ये IP लूप बैक एड्रेस होता है, और 880 पे जो है ये पोर्ट पे आपने आ जाना है, ठीक है, क्योंकि हमने 880 रखी थी। दूसरा तरीकाकार क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लोकल होस्ट कॉलन 880। मेरे पे दो सर्वर चल रहे हैं ना, 80 के ऊपर मेरा सर्वर चल रहा है, उसका नाम है IIS, और 880 पे मेरे पास सर्वर चल रहा है अपाची, ठीक है। तो ये मेरे पास दो वेब सर्वर चल रहे हैं, इसलिए मुझे पोर्ट नंबर्स डिफरेंट रखने हैं। अगर आप 80 रख लेते हैं और आपके पास एक ही चल रहा है तो वो चलेगा, ठीक है। तो ये 880 के ऊपर हमने ये चीज़ रख ली। अब ये डैशबोर्ड ऐसे आ गया, ठीक है, मान लेते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बतानी कि वो फाइल, अगर मैं कहता हूँ ये hello PHP करनी है, वो कैसे करूँगा। तो वो hello PHP के लिए मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ, इतनी जो मैंने मेहनत करनी है। तो मैं होम पे आके थोड़ा सा कोड कॉपी करता हूँ, उसको सेव करना है, इसको इतने से इसको कॉपी करते हैं, और एक मैं नोटपैड की फाइल बना रहा हूँ, ठीक है, वो भी स्क्रीन शेयर करते हैं। नोटपैड ओपन करता हूँ आपके साथ, और इसको मैं शेयर करता हूँ यहाँ से, बल्कि काम करते हैं, मेरे पास दो स्क्रीन है, ठीक है। तो मैं आपके साथ दूसरी स्क्रीन के ऊपर बाकी चीज़ें भी शेयर कर देता हूँ। अब ये काम ठीक है। अब आपको ये नज़र आ रहा है जनाब, सेकंड स्क्रीन शेयर हुई थी मेरी, ये आपको कोड नज़र आ रहा होगा, आ रहा है नज़र? यस सर। ओके। अब मुझे ज़्यादा आसान हो गया ना, मैं एक एक कर रहा हूँ। अब ये काम ठीक है, ऐसे करते हैं, ये ज़रा आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। अब आ जाते हैं यहाँ पर सी में, ये फाइल को अब सेव करना है, ठीक है। सी में आपके पास एक फ़ोल्डर बन जाएगा, ये देखिए XAMPP, ठीक है। इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनेगा, उसका नाम होगा HTDocs, HTDOCS, इसको खोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक अलग से फ़ोल्डर बना लेता हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि मैं चीज़ें कहाँ पे रख रहा हूँ। तो मैं इसको करता हूँ जी फ़ोल्डर, और इसका नाम रखता हूँ वेब टेक, ठीक है जी। इसको मैंने वेब टेक का फ़ोल्डर बना दिया और इसके अंदर आ गया, ये बात है, ठीक है। अब ये जो फाइल है माई PHP स्क्रिप्ट, इसको मुझे क्या करना है,
सेव एज, ठीक है। उतनी दूर में ढूंढना पड़ता है तो मैं ज़रा इधर ले आया हूँ, और वो असल में उधर ऐसे देखना पड़ता है तो उधर थोड़ा दूर पड़ता है। और फिर इसको मैं सेव करूँगा कहाँ पे, सी में, ओके। मैं ले जाऊँ ना फिर मुश्किल हो जाती है। और htdocs में और वेब टेक का फोल्डर, लो जनाब। अब वो ज़रा थोड़ा सा दूर पड़ रहा है और उसकी ब्राइटनेस भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पे आके इसको मैंने किया ऑल फाइल, पाथ को देखें क्या था, सी जैम्प htdocs वेब टेक, ठीक है। यहाँ पे इसका मैं नाम रखता हूँ हेलो, hello.php। इसको मैंने सेव कर दिया, सेव हो गई जनाब hello.php। और अब आ जाते हैं इस वेब ब्राउज़र पे। यहाँ पे देखें हमने जो पाथ रखा था वो क्या था, वेब टेक। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर है, इधर आ जाए, अगर बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर का जो होता है वो होता है htdocs। जब भी आप किसी ये जब चीज़ लिखेंगे, इतना सा ऐसा लिखेंगे, तो उसका मतलब होता है htdocs, ठीक है। अगर आपने उसके बाद कहीं और जाना है तो आपने उस फोल्डर का अलग जो डेप्थ पे पाथ है वो आपने वेब टेक देना है। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ जी, इसके बाद वेब टेक, कुछ भी नहीं आएगा वैसे। अब क्या आ गया, एक PHP की फाइल आ गई। वेब सर्वर कहता है जी एक फाइल पड़ी हुई है। अब कहाँ पे इसका वर्जन देख लेंगे, अपाची 2.4.28 Win32 ओपन SSL के साथ, और 880 के पोर्ट पे चल रहा है, तो ये पोर्ट आप मैच कर सकते हैं। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये आपको PHP स्क्रिप्ट मिल गया। ये हुआ ये कि आप बल्कि ये इसको पूरा भी लिख सकते थे। जब मैं इसको कंट्रोल टी करके कंट्रोल भी करता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ इस तरह से, तो ये कोड वेब ब्राउज़र जब इसको एग्जीक्यूट करता है, वो एग्जीक्यूट नहीं करता है, एग्जीक्यूट सर्वर पे होती है और सर्वर उसको HTML देता है। अब इसको साबित करने के लिए मैं इसको कहता हूँ जी इंस्पेक्ट एलिमेंट। जब मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया तो यहाँ पे आप देखें कि क्या चीज़ आई है, क्या आ रहा है, HTML आ रहा है। हमने लिखा क्या था, इधर कोई HTML लिखी थी जनाब, देखिए ज़रा, कोई HTML नहीं लिखी थी। मैं फॉन्ट ज़रा इंक्रीज कर दूँ, एक मिनट, फॉन्ट में 30, चलो 28 कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे बता दें किधर मैंने HTML लिखी हुई है। लेकिन जब वेब ब्राउज़र के पास चीज़ आ रही है, बल्कि इसको हम इस तरह से करने के बजाय हम इसको करते हैं व्यू पेज सोर्स। तो यहाँ पे अच्छा वो उसने कोड नहीं दिखाया, लेकिन ये कि इंस्पेक्ट में दिखा रहा है, तो हम इंस्पेक्ट में देख लेते हैं। और नहीं आना चाहिए था वैसे। तो यहाँ पर HTML कोड किस तरह से आ रहा है, वो इस तरह से आ रहा है कि उसका HTML कोड बनाया है किसने, असल में HTML कोड सर्वर साहब ने बनाया है और वो भेज दिया है किसको, वेब ब्राउज़र साहब को, कि जनाब ये देख लें आप, इस तरह से सिलसिला है, ठीक है। तो बस ये आप चीज़ ध्यान में रखें कि HTML डिस्प्ले होनी है, जो आनी है वेब ब्राउज़र पे HTML आनी है। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस PHP के ट्यूटोरियल पे। होपफुली आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी। इंस्टॉलेशन का तरीकाकार मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलाने का तरीकाकार बता दिया। यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो पूछ लें ज़रा। क्या हो गया, आमतौर पे होता है टीचर बोल रहा है, हम चले जाते हैं, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, मिल ही जानी है जी। क्या ईमान वालों, मुझे लग रहा है कि मैं एम ही बोल रहा हूँ, कोई भी, सारे सो गए, टीचर को म्यूट करके ना सारे सोए में। चलो कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ फिर। एक आया अल्लाह का नहीं बंदा। सर उठे हुए हैं। तो ये जनाब हो गया, बोले ही कोई नहीं थे, मैं घबरा गया। यहाँ तक कोई सवाल है जहन में? इंस्टॉलेशन हो जाएगी जी? क्यों ना, क्यों हाथ हो गई है, क्यों सर? यार नो को वजह बताओ ना। अरे ये कि समझ आ गई है इसकी। मैंने पूछा था कि इंस्टॉलेशन हो जाएगी, आप कहते हैं नो सर। चलो कोई नहीं, हो जाएगी हो जाएगी। चलो फिर ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा जी, अकबर साहब आए हैं जनाब। अच्छा जी, अब ये इंस्टॉलेशन हो गई, चलती कैसे है वो आपके सामने आ गया,
ठीक है, अब ये एक छोटा सा कोड देखते हैं, इसी को दोबारा से लाते हैं, इसको करते हैं जी कॉपी और वही HTML है उसमें पेस्ट करते हैं। ठीक है, सेव हो गया और यहाँ पे आते हैं हम, वही एलो की फाइल थी, इसको बंद करते हैं, इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। अब क्या हो गया, मैसेज चेंज हो गया। अब कोड के इससे आपको समझाऊँ, पेज पे का कोड स्टार्ट हो रहा था, पेज पे का कोड एंड हो रहा था, मैसेज डिस्प्ले हो रहा था। ये क्या हो रहा है जी $txt। यहाँ पे आपने डेटा टाइप ऐसा नहीं बतानी होती, जो आप वैल्यू उसको दे देते हैं उसकी डेटा टाइप कोई हो जाती है। यहाँ पे स्ट्रिंग आपने दी है तो फर्स्ट टाइम आपने उसको दी है वो स्ट्रिंग हो गई है। आपने क्या किया, आई लव आगे $txt, ये आपने txt नाम की वेरिएबल अपेंड कर दिया। ठीक है, जैसे सी में होता था ना, उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर सीक्वेंसेस होते हैं, तो इसमें भी इस तरह से अपेंड हो गया। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये एक छोटा सा एक कोड दिखाया कि किस तरह से आप किसी वेरिएबल को भी अपेंड करके उसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये थोड़े से मैसेजेस स्टार्टिंग में लिखने का तरीकाकार। स्टार्ट कैसे होगा, कमेंट डबल सिंगल लाइन जो कमेंट है वो / 2 दफ़ा और मल्टी लाइन कमेंट सी की तरह ही होते हैं। ठीक है, HTML में एम्बेड कर लेते हैं। फिर केस इनसेंसिटिव है, अगर आप उसको लिख लेते हैं, लेकिन हाँ अगर आप जो उसका कोई कोड वर्ड है वो भी आगे पीछे को इतना फर्क नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो आप जिस तरह से लिखेंगे वो उसी अंदाज से होगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं HELLO इस तरह से लिखते हैं और वर्ड का सारा W कैपिटल से D तक कैपिटल लिख लेते हैं और आप एज्यूम करते हैं कि वो लोअर केस में आएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। स्ट्रिंग जो आपकी लिखी हुई है वो एज इट इज आएगी। हाँ, ये कीवर्ड्स आप आगे पीछे ऊपर नीचे लिख सकते हैं, वो चल जाएगा। ठीक है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, अगर आपने छोटा ये लिखा और बड़ा ये लिखा वेरिएबल बनाया तो वो दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स होंगे। ठीक है जी, तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने है। अच्छा, ये आपके लिए इसलिए है कि अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप अपना जब कोड करें तो अपाची इंस्टॉल करने के बाद चीज़ें करें। क्यों, क्योंकि आपके पास जब मैंने बाकी बाद में चीज़ें करवानी है, लाइक अल्लाह आपका भला करे, ये करवाना है मैंने वर्डप्रेस करवाना, तो वर्डप्रेस मैंने ऑनलाइन कहीं इंस्टॉल नहीं करवाना, वो मैंने आप पहले यहाँ पे आपके लोकल मशीन पे इंस्टॉल करवाना। ठीक है, अच्छा इसके बाद कमेंट्स हैं, उसकी बात होगी। सिंगल लाइन कमेंट जो है वो इस तरह से होगा और ऐसे भी हो सकता है हैश सिंबल के साथ। अच्छा, हैश से भी होता है, हाँ मैं असल में आजकल इधर इस में काम कर रहा हूँ तो उसमें तो हैश होता है। और मल्टी लाइन कमेंट इस तरह से आप लिख सकते हैं, तो जिस तरह से C++ में लिख सकते हैं उस तरह से इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल में भी आप जो है वो डॉलर के साथ लिखेंगे और ये आप बीच में एक्सप्रेशन को भी कमेंट कर सकते हैं, तो इस तरह से भी फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, अब वेरिएबल्स पे आ जाते हैं। डेटा टाइप मैंने आपको बता दी, जो वेरिएबल आप दे देंगे जो नाम उसके आ जाएगा वो उसी तरह से चलेगा। लाइक TXT को आपने हेलो वर्ल्ड दे दिया तो वो स्ट्रिंग हो गई, आपने x को 5 दे दिया तो x इंटीजर हो गया, y को 10.5 दे दिया तो जो वो है अपना फ्लोट हो गया। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद अल्लाह का भला करे, वेरिएबल से स्कोप है, ये वही है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल वाली बात। ठीक है, जहाँ पर आप डिक्लेयर करेंगे उस एतबार से होगा। एक चीज़ और होती है उसमें, वो होती है सुपर ग्लोबल, उस पर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो आप वेरिएबल की बात करते हैं जी, इस तरह से आप कर सकते हैं इसी के अंदर ही, और आप उसको अलग से अपेंड कर सकते हैं। ये आपने एक स्ट्रिंग को अलग से अपेंड करवाया है। ठीक है, ये 3 स्ट्रिंग्स अपेंड हुई, आई लव, TXT और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं, वेरिएबल को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, और फिर आगे चीज़ें स्कोप की बातें वो हो गई हैं। लोकल होता है, ग्लोबल होता है, स्टैटिक होता है। लोकल ग्लोबल मैं नहीं बताऊंगा और स्टैटिक भी नहीं बताऊंगा क्योंकि पढ़ के आए हुए। जिसको कोई मसला हो ना वो पूछ ले मुझसे। अच्छा, फिर एको स्टेटमेंट सिंपली मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए काम आती है। प्रिंट स्टेटमेंट भी वही काम करती है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि प्रिंट स्टेटमेंट में आप HTML भी डाल सकते हैं, एको में आप HTML नॉर्मली नहीं डालते हैं। ठीक है, लेकिन प्रिंट में भी आप ऐड कर सकते हैं, खास फर्क नहीं है। ठीक है, पैरेंथेसिस में पैरेंथेसिस के बगैर भी लिख सकते हैं। और डिस्प्लेइंग वेरिएबल कंकेटनेट करना है, उसके बाद डिस्प्ले करना है। अब डेटा टाइप्स कुछ बात कर लेते हैं, स्कीम होनी है ना जल्दी से, इस पर भी काम करवाना है मैंने। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, अरे, ऑब्जेक्ट, नल और रिसोर्स। तो हम ये फिलहाल इन 4 की बातें नहीं करेंगे, हम इन 3-4 की बातें करेंगे। ठीक है, फिलहाल क्योंकि अभी मैंने चीज़ें और भी करवानी है। इंटीजर की रेंज क्या है, मैं उसमें इतना कुछ हिसाब नहीं लगा रहा। ठीक है, और इसमें ये पता लगाना है कि जी वैल्यू क्या है और उसकी डेटा टाइप क्या है,
तो var अंडरस्कोर डंप नामी फंक्शन को आप एक वेरिएबल पास कर दें, वो आपको उसकी वैल्यू भी दे देगा, उसकी टाइप भी बता देगा। लाइक ये है, और इसमें मैं इसको कहता हूँ जी var डंप, तो ये करें इंटीजर है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको 0.5, और अब रन करें, वो मुझे उसको वैल्यू चेंज कर देगा उसकी। अभी चूँकि सर्वर पे अपलोड हो रही है, फिर डिस्प्ले हो रही है, और ये उसने कह दिया जी फ्लोट है ये वाली वैल्यू, ठीक है। अगर मैं अब इसको करता हूँ इस तरह से, अब चला के देखते हैं अब क्या कहता है। ठीक है जी, तो 6 की स्ट्रिंग है, 2 4 और 2 6, ठीक है ना, समझ आ गई। अच्छा, तो ये चीज़ें इसमें आप बता दी कि फ्लोट और वो क्या चीज़ें होती हैं। फिर अरे है, चलो अरे पे कर लेते हैं बात, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट में करेंगे। अरे है, उसमें आप एक ही किस्म के एलिमेंट्स रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड आप बता दिया कि ये एक अरे है, स्ट्रिंग पहली 5 है, दूसरी स्ट्रिंग 3 है और तीसरी स्ट्रिंग 6 है। तो ये आपको बता दिया कि तीनों की टाइप्स जो स्ट्रिंग है, और आमतौर पर एक ही टाइप रखी जाती है, ठीक है। स्ट्रिंग्स पे बात करेंगे। स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि C++ में हमने पढ़े हुए हैं। स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है, आप उसको स्ट्रिंग देंगे, आप उसकी वैल्यू जो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उसमें, वो आपको रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। वर्ड काउंट वो आपको स्पेस के बाद बता देगा कि एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, तो ये आपको 2 बता देगा, ठीक है। स्ट्रिंग रिवर्स इसको उलट करके लिख देगा, ठीक है। स्ट्रिंग पोजीशन आप उसको बता देंगे जी कि ये वाला कॉमा है, कॉमा मुझे बता दें, या हेलो वर्ल्ड में वर्ल्ड बता दें कहाँ पे, तो आपको बता देगा जी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 का एलिमेंट है, ये स्टार्ट 0 से रहते हैं, 0 1 2 3 4 5 और 6 पोजीशन पे वर्ड स्टार्ट होता है, तो इसलिए आपको 6 रिटर्न हुआ, ठीक है। स्ट्रिंग रिप्लेस ये बड़ा इस्तेमाल होता है, मतलब अगर आपने कुछ जंबल वैल्यूज करनी होती हैं, आगे पीछे करनी होती हैं, तो स्ट्रिंग रिप्लेस वर्ल्ड डॉली और हेलो वर्ल्ड, तो आपने वर्ल्ड को रिप्लेस करना है डॉली से और हेलो वर्ल्ड में, तो हेलो डॉली, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन से उसके सी प्लस प्लस कह रहा हूँ, उसमें मैच करते हैं इसके, ठीक। अच्छा, फिर इंटीजर है, इंटीजर को आपने वो इज इंट चेक कर दिया, ट्रू यस फॉल्स नो, ठीक है। अगर इंटीजर होगा तो कह देगा जी, अब ये आप क्या चेक कर रहे हैं जी, एक्स में वैल्यू दे रहे हैं, आप कहते हैं वेयर डंप इज इंट एक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो इंटीजर है, इसको लिखना उसने, इसका ट्रू या फॉल्स रिटर्न होना है। इज इंट इज फ्लोट का जो रिटर्न होना है, या ट्रू रिटर्न होना है या फॉल्स रिटर्न होना है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 5985, यहाँ पे पास हुआ 5985 और इज इंट, तो ये ट्रू था, इंटीजर था। वार्ड नंबर क्या कह देगा जी, बुलियन टाइप और ट्रू वैल्यू। फिर यहाँ पे कह देगा जी इज इंट एक्स, तो कहेगा नहीं जनाब ये तो फॉल्स है। तो इस तरह से भी आप कंपाउंड वैल्यूज करके चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो खैर वो इस फ्लोट को भी आप देख सकते हैं, इस फाइनाइट इन्फिनिटी को देख सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इज नैन नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर ये है कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि मतलब नंबर नहीं होते, नल टाइप होते हैं, तो वो एन आता है, ठीक है। अच्छा, ये टाइप्स फिलहाल इतनी हमने इस्तेमाल कर ली, ठीक है। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अभी जो सारी चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, जो मैंने भी करवानी हो करवाई हैं। इंस्टॉलेशन सिखाई क्या है और इसको कोड को कैसे करना है वो सिखाया है। तो अभी ये मैं आपको इसके हवाले से देता हूँ असाइनमेंट, जिसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप क्या करना, मतलब कैसे मैं काम करूँगा, ठीक है। तो अभी आपके जहनों में कोई सवाल है तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पूछिए, नहीं है तो फिर अटेंडेंस लगा सकते हैं, जिन्होंने नहीं लगाई तो फिर हम जा सकते जरूर अटेंडेंस लगा दें। हैं। लगा दो, आईडी स्पेस नेम लिखो, जाओ।
अटेंडेंस लगा के जा सकते हैं। किधर लगा फिर? सर वो रईस और वो सैयद तो नहीं है?